तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं TGIF एग्री बिजनेस का। दोस्तों ये आईपीओ 8 मई को ओपन होने वाला है और कंपनी का जो बिजनेस है वो एग्री बिजनेस के अंदर है। देन इसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे, जैसे कि इस आईपीओ का भी जीएमपी प्राइस कितना चल रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल डाटा कैसा है, कंपनी की इंपोर्टेंट डेट्स क्या है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा मेरा ओपिनियन कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या आपको इस आईपीओ को व्यू एंड वॉच करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स में इस आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो इस आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेल्प लेंगे, moneymintidea.com। आपको ये वेबसाइट सर्च कर लेना है, देन आप खुद से भी अपना सेल्फ एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए TGIF एग्री बिजनेस आपको देखने को मिल जाएगा। ये आईपीओ 8 मई से लेकर 10 मई के बीच ओपन रहने वाला है। तो इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। सबसे पहले हम लोग इस आईपीओ के जीएमपी प्राइस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए आईपीओ जीएमपी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखिए आईपीओ आपको देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में इसका जीएमपी प्राइस कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों जीएमपी का मतलब ये भी नहीं होता कि अगर किसी आईपीओ का जीएमपी अच्छा नहीं है तो उसका आपको लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलेगा। एक हफ्ते पहले यहाँ पे एक आईपीओ आया था वारियर क्रिएशन, जिसका जीएमपी 0 चल रहा था, बट उसके अंदर जिस किसी को भी अलॉटमेंट मिला है उनको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो आप ये भी मान के मत चलिएगा किसी आईपीओ का जीएमपी नहीं आ रहा है तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके 100% चांसेस हो जाएंगे कि आपको उस आईपीओ के अंदर प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो अगेन हम लोग हमारे रिव्यू के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का हमको बिजनेस मॉडल समझाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो स्टार्ट हुई थी वो 2023 के अंदर स्टार्ट हुई है। कंपनी का जो बिजनेस है अभी एक न्यू बिजनेस है। कंपनी का अगर वर्किंग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हॉर्टिकल्चर कंपनी ऑफ इंगेज ऑफ ओपन फार्मिंग ऑफ क्रिएशंस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो ये अपने लिए लैंड एक्विजिशन करते हैं या ऑलरेडी किसी के पास लैंड है तो उसको गाइड करके उसके अंदर से ही कंपनी अपना बिजनेस बनाती है। अभी की डेट में कंपनी की बात करूं तो कंपनी के पास 110 एकड़ का एरिया है जिसके अंदर कंपनी अपनी सर्विस भी देती है। कुछ जमीन कंपनी यहाँ पे रेंट पे लेती है, कुछ जमीन इसके अंदर किसानों की रहती है जिनको ये गाइड करके उनसे भी अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जैसे कि उनको कीटनाशक सेल करके, खाद सेल करके, ड्रिप इरिगेशन सेल करके। तो ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं जिनको ये सेल करके अपना जो है बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप कंपनी के बिजनेस मॉडल के अंदर डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट्स एंड सागवान ट्री, हार्वेस्ट लेमन, वाटरमेलन एंड चिली यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर ये अपनी प्रेजेंस को रखते हैं। यहाँ पे दोस्तों कंपनी एक और काम करती है, ये किसानों को कनेक्ट करती है बड़े बायर्स के साथ। ठीक है, तो बड़े बायर्स कौन होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं B2B, जो बड़े बायर्स है उनके साथ भी कनेक्ट करती है और जो छोटे बायर है उनके साथ भी कंपनी कनेक्ट करती है। बट अगर आप मेनली इनका बिजनेस देखेंगे तो वो B2B के अंदर है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। तो इसके अंदर कौन आता है, इसके अंदर रिटेलर्स आते हैं, इसके अंदर वेयर हाउसेस आ जाते हैं और इसके अंदर रिटेल चेन स्टोर आते हैं और हाइपर मार्केट्स आ जाते हैं, जैसे आपने डी-मार्ट सुना होगा, रिलायंस फ्रेश सुना होगा। इस तरह की जितनी कंपनियां रहती है वो इनके साथ यहाँ पे वर्क करते हैं। इनको अच्छे से पता रहता है किस किसान के पास इस टाइम में कौन सा फ्रूट अवेलेबल है, देन किस प्राइस के ऊपर वो सेल कर देगा। इन्होंने अपना खुद का ऐप भी बनाया, डायरेक्ट टू होम इनके एक सर्विस है। इनके ऐप की मदद से आप इसको बुक करके अपने लिए फ्रेश वेजिटेबल्स इजिली घर बैठे मंगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है और इसकी मदद से अपने लिए यहाँ पे पैसा अर्न करते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको बिजनेस मॉडल कंपनी का समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आईपीओ के हमको प्राइस बैंड डिटेल्स बताई जाएगी। तो ये आईपीओ 8 मई से लेकर 10 मई के बीच ओपन रहने वाला है। आईपीओ के साइज की बात करूँ तो 6.39 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है, काफी छोटा आईपीओ है। यहाँ पे लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट के अंदर आपको 1200 शेयर देखने को मिल जाएंगे। इस आईपीओ की फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए रखा गया है। 93 रुपीज के प्राइस बैंड के ऊपर आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है। यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर आपको 50% रिजर्व शेयर देखने को मिल जाते हैं। कोई भी कोटा यहाँ पे 0 है। देन एनआई कोटा के अंदर हम लोग यहाँ पे देखें तो 50% यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे हमको आईपीओ की लॉट साइज डिटेल बताई जाती है। तो यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 1200 शेयर देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए अमाउंट आपको जो पे करना होगा वो 1,11,600 रुपए पे करना होगा। अगर आप स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आप 2 लॉट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 2,400 शेयर देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको अमाउंट पे करना होगा वो 2,23,200 रुपए पे करना होगा। यहाँ पे दोस्तों बात करें कि आखिर कंपनी इस पैसे का करने क्या वाली है, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे
कंपनी ने क्लियर बताया कि परचेस ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो जो भी आपका पैसा आएगा या कंपनी जो भी मार्केट से पैसा उठा रही है उस पैसे की मदद से कंपनी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट परचेस करेगी। जो भी इनको डेली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है इसकी मदद से इसको फुलफिल करेंगे। देन डेली जो जनरल कॉर्पोरेट खर्चे होते हैं जैसे गाड़ी में फ्यूल डलाना, ऑफिस के जनरली खर्चे होते हैं, वो इस पैसे की मदद से यहाँ पे पूरे किए जाएंगे। यहाँ पे हमको कंपनी की इंपोर्टेंट डेट के बारे में बताया जाता है। तो ये आईपीओ 8 मई से लेकर 10 मई के बीच ओपन रहने वाला है। 13 मई को आपको इसकी अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिलता 14 मई को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। देन अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाती है तो 14 मई के दिन ही आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और 15 मई को ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल डाटा हमको देखने को मिलता है जो 21, 22, 23 और 23 हाफ ईयर का डाटा हमको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर 2021 की हम लोग बात करें तो इसके अंदर कंपनी ने जो रेवेन्यू किया था वो 181.59 किया था। इसके अंदर कंपनी का नेटवर्थ 257.91 था। यहाँ पे अगर पेट की बात करें तो 38.18 था। 2022 के अंदर हम लोग देखें तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ किया है तो 207.14 यहाँ पे रेवेन्यू हुआ है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पे 45.82 हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर पेट की बात करें तो 115.48 हमको देखने को मिलता है। इनका यहाँ पे प्रॉफिट कई टाइम बढ़ चुका है। 2023 के अंदर बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो 232.28 हमको देखने को मिलता है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पे 175.89 हमको देखने को मिलता है। पेट की बात करें तो कंपनी का पेट यहाँ पे 130.07 हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर 2023 के अंदर बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे हमको 171.79 देखने को मिलता है। नेटवर्थ की बात करें तो 190 हमको नेटवर्थ देखने को मिल जाता है। पेट की बात करें तो 81.41 हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कंपनी के पीयर कंप्यूटर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप उन कंपनी के नाम देख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी कंपनी का फेस वैल्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आप अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसका पी रेशो देख सकते हैं। यहाँ पे आप आरओ देख सकते हैं और यहाँ पे किस कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया है वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी दोस्तों हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के देख लेते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। तो हम यहाँ पे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं ताकि चीजों के साथ आप अच्छे से रिलेट कर पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो मेन काम है वो ओपन फार्मिंग का है। तो यहाँ पे देखिए फार्मिंग गैलरी आपको ये शो करेगा। इसके अंदर आपको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इजिली अंदाजा हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी अपना जो है वर्क करती है। ज्यादातर आप वर्क देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग के अंदर इनका वर्क होता है। तो ये अपने लिए जमीन रेंट के ऊपर भी लेते हैं, देन उसके अंदर ये खेती करके खुद से भी इन्वेस्ट करते हैं। देन अगर कोई बड़ा फार्मर है तो उसको भी गाइड करके ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। देन इजिली आप इनके बिजनेस के साथ यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको चीजें अच्छे समझ आ गई होगी। अभी हम लोग दोस्तों उन बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं जिनको अगर आप आईपीओ अप्लाई करने से पहले अपने माइंड में रखेंगे तो आपको किसी भी आईपीओ के अंदर लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आता है, जब भी आप किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई करें तो आपको उसका जेएमपी प्राइस जरूर से देख लेना है। अगर आप उस कंपनी का जेएमपी प्राइस देखेंगे तो आपको एक मोटा अंदाजा हो जाएगा। बाकी जेएमपी पॉइंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईपीओ का सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आईपीओ सब्सक्रिप्शन आपको ओपन करना है। यानी यहाँ पे आप जिस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके आगे ओवर सब्सक्राइब लिखा होना चाहिए। बस आपको ये लिखा देखना है। और यहाँ पे अगर ओवर सब्सक्रिप्शन लिखा आ रहा है तो आप आंख बंद करके उस आईपीओ में पैसा लगा दीजिएगा। आपका पैसा बन जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी इस आईपीओ से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।